जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर हैं आनंद कुमार। आनंद का बिहार एसएससी में 122, बिहार दरोगा में 76.2 नंबर। ताली हो जाए। अगला है नितेश जी, बिहार एसएससी में 119, बिहार दरोगा में 72 नंबर। अगला है नीलेश पटेल, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 63 नंबर। रवि, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 70 नंबर। विपिन, बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 61। सत्येंद्र, बिहार एसएससी में 113, बिहार दरोगा में 70। कहाँ गए सत्येंद्र? परवेज आलम, बिहार एसएससी 108 नंबर। शिबू कुमार, बिहार एसएससी 96, बिहार दरोगा 66। सागर कुमार, बिहार एसएससी 87, बिहार दरोगा 51। दिवाकर, बिहार एसएससी 107.75 से बिहार एसएससी। राज, बिहार एसएससी 104.5, बिहार दरोगा 53.5। कुंदन, बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 60। नीरज जी, बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 75। शिवेंदु का बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 72 नंबर। सुरुचि, बिहार एसएससी 107 नंबर। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी 105.75, बिहार दरोगा 64.5। गौरव, बिहार एसएससी 101, बिहार दरोगा 62। गौरव कहाँ गए? विजय गुप्ता, बिहार एसएससी 95 नंबर। कोमल सिंह, बिहार एसएससी 94 नंबर। राम बाबू कुमार, बिहार एसएससी 91 नंबर। मनीष, बिहार एसएससी 90 नंबर। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी 90, बिहार दरोगा 55। सोनू, बिहार एसएससी 90, बिहार दरोगा 43। सौरभ, बिहार एसएससी 85। संदेश, बिहार एसएससी 82, बिहार दरोगा 55। मनीष कुमार, बिहार एसएससी 95, बिहार दरोगा 66। रवि, बिहार एसएससी 80, बिहार दरोगा 50। रवि दे दीजिए। आशा कुमारी, बिहार एसएससी 70 नंबर। अंजलि, बिहार दरोगा 69 नंबर। नेहा, बिहार दरोगा 64 नंबर। कुमारी आरती, बिहार एसएससी 96 नंबर। सिंधु, बिहार एसएससी 98 नंबर। गुलशन, 46.5 नंबर। अच्छा, बिहार एसएससी। सौरभ, बिहार एसएससी 90, बिहार दरोगा 62। सुजीत, बिहार दरोगा 69 से बिहार दरोगा बनाए 66। तो इस प्रकार बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए काट दीजिए। चलिए हम लोग डिस्कशन बिहार दरोगा सेट का शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का सेट आप जो है मार सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कौन सा काल में? नवपाषाण काल में। आग का खोज कौन पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल। देखिए, आग का खोज पूरा पाषाण काल में, आग का प्रयोग नवपाषाण काल में, पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में। चलिए उसके बाद आइए, एक जुता हुआ खेत का खोज हुआ है कहाँ पे? कालीबंगा में। जुता हुआ खेत, हल का भी साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। काले रंग का चूड़िया, ठीक है। क्या कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, हाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और कालीबंगा का खोज कौन किया था? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का खोज किया था, ठीक ना। यहीं पे जो है ना भूकंप आने से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, इसका साक्ष्य मिला है। हाँ, कालीबंगा से, हाँ, भूकंप से। ऐसे तो देखिए अलग अलग है, लेकिन जो है ना भूकंप आने का जो है ना साक्ष्य, हाँ, ये कालीबंगा से मिला। ऐसे समानता कारण बाढ़ बताया जाता है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। हाँ, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तपस्या करता हुआ ऋषि कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी पशु हड़प्पा से। एक श्रृंगी पशु हड़प्पा से। अस्वास्तिक चिन्ह कहाँ से? हड़प्पा से, ठीक है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से? लोथल। मनका बनाने का कारखाना लोथल और चंदुद्रो दोनों से। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदुद्रो दोनों जगह से मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा ही सबसे पुराना, क्या कि 1921 में खोज हुआ है। हाँ हाँ, सबसे पुराना हड़प्पा, क्या कि 1921 में इसका खोज हुआ है। और सबसे बड़ा स्थल बोलेगा तो राखीगढ़ी, सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया है? राखीगढ़ी हो गया पूरा विश्व का। हरियाणा में है, 1963 में खोज किया कौन? सूरजभान खोज किया। चलिए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है किस में? ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गोत्र होता है ना हम लोग में, गोत्र होता है कश्यप गोत्र, मतलब पूर्वज से मिला था। हाँ गोत्र, पंडित जी गोत्र बनाते हैं। गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र। हाँ, वर्ण व्यवस्था बोलेगा तो नहीं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। और गोत्र, देखिए गोत्र शब्द बोलेगा तो ऋग्वेदिक, लेकिन गोत्र प्रथा वो जो है आपका अर्थवेद में, गोत्र प्रथा अर्थवेद में, ठीक ना। यही ऋग्वेद में क्या है? वामनावतार का 3 पगों का आख्यान कहाँ है? ऋग्वेद से ही मिलता है। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करीना कपूर को बनाया गया है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 का स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। हाँ, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया था। 46, 11 दिसंबर 1946। हाँ, दीपिका पादुकोण आपका पेप्सिको का, ठीक है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम। न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, वैशेषिक का कनाद। कनाद का ही दूसरा नाम है उलूक, उलूक या कनाद। जेमिनी का, हाँ पूर्व मीमांसा का जेमिनी, पूर्व मीमांसा का जेमिनी, उत्तर मीमांसा का बदरायन, उत्तर मीमांसा का बदरायन, पूर्व मीमांसा का जेमिनी। राजशेखर, हाँ काव्य मीमांसा का राजशेखर है, ठीक। हाल ही में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र किया है। हाँ, महाराष्ट्र किया है। गूगल का स्थापना कब हुआ था? 1998 में हुआ था। गूगल का स्थापना 1998 में। हाल ही में अजरक को GI टैग मिला है, या किस राज्य से संबंधित है? गुजरात का है। अजरक क्या है? गुजरात का है, जो जिसको GI टैग मिला है। हाँ, कढ़ाई से संबंधित है। नहीं, अजरक है। अजरक क्या होता है? वो बुनाई का कला होगा। देखिए तो एक बार, कढ़ाई नहीं होता है कपड़ा पे, मतलब कोई तरह का, देखिए धागा से। हाँ, कढ़ाई से संबंधित है। चिकनकारी। GI टैग कितना साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला GI टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। हाँ, दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल का 2004-05 में GI टैग सबसे पहले मिला है। चाय और बांस दोनों को, सबसे पहले चाय को, उसके बाद बांस। हाँ, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, गलत है। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य, ये तो सही है, सही पूछ रहा था। तो द्वैतवाद माधवाचार्य, यही सही है। द्वैताद्वैतवाद, हाँ द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का। और बल्लभाचार्य का क्या है? शुद्धताद्वैतवाद, शुद्धताद्वैतवाद बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का भी संस्थापक कौन है? बल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग और शुद्धताद्वैतवाद दोनों का संस्थापक बल्लभाचार्य। हाँ, रुद्र का। विक्रमशिला महाबिहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा किया गया? पाल वंश के शासक, गोपाल नहीं, धर्मपाल। हाँ, देखिए विक्रमशिला, हाँ बता देते सब। देखिए विक्रमशिला महाविहार है ना, तो कौन किया है? धर्मपाल, ठीक है। लेकिन सोमपुर महाविहार, उसका निर्माण कौन किया है? धर्मपाल ही। सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों का निर्माण धर्मपाल। हाँ, पाल की राजधानी पालवंश का मुंगेर था। और ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। लेकिन ओदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल। ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय रहेगा तो गोपाल, ओदंतीपुरी बौद्ध मठ देवपाल। यही जो है ना आपका, ठीक है। चलिए अगला आइए। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने। और एलोरा का खोज कौन किया था? थेबिनेट ने। एलोरा गुफा की खोज थेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। हाँ, थेबिनेट। चलिए, सातवाहन के बारे में क्या है? सातवाहन जो है ना, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सेतु का काम कौन करता था? सातवाहन करता था। हाँ, ये लोग जो है ना दक्षिणा पथेश्वर का जो है ना, सातवाहन शीशा का सिक्का चलाया था, ठीक है। हाँ, चलिए। हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने 7000 वर्ष पुरानी प्रागैतिहासिक काल का बस्ती का खोज किया है? सर्बिया, सर्बिया। और सर्बिया की राजधानी क्या है? सॉरी, बेलग्रेड का राजधानी सर्बिया है। इसका पहले नाम था यूगोस्लाविया। पहले नाम क्या था? यूगोस्लाविया। हाँ, इसलिए उस दिन परसों पढ़ रहे थे ना, तो यूगोस्लाविया दिया हुआ था, इसी का पुराना नाम है। क्या? सर्बिया देश है ना? हाँ, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यूरोपियन कंट्री है। हाँ,
नहीं सही है, सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया देश है, सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड। चलिए, हाँ राफेल नडाल सर्बिया का। नहीं एक सेकेंड, राफेल नडाल स्पेन का है और नोवाक जोकोविच सर्बिया का। नोवाक जोकोविच सर्बिया का। हाँ, आगरा नगर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी 1504 में। और 1506 में आगरा को राजधानी भी बनाया कौन? सिकंदर लोधी। हाँ, सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम शीर्षक से कविता लिखता था। गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। और वही बोलेगा ना, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ कौन किया था? अंगद। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ अंगद किया है। ठीक है, उसके बाद आइए, ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखिएगा। सैन्य पदों को वंशानुगत कौन बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक। हाँ नहीं, फिरोज शाह तुगलक बनाया। खिलजी तो आपका सैनिकों का हुलिया लिखा था, घोड़ा दागने, मूल नियंत्रण प्रणाली, ये सब। बाजार नियंत्रण। हाँ, बाजार नियंत्रण, अस्थायी वेतन दिया था। हाँ ठीक है। तूती ए हिंद, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। पटियाली में हुआ था कब? 1252 में। हाँ, पटियाली जो है ना, एटा में पड़ता है। एटा उत्तर प्रदेश में, आगरा का। 1252 में हुआ था। 1252, हाँ। पटियाली उत्तर प्रदेश में है और पटियाला पंजाब में। चलिए, इनका पुस्तक याद रखिएगा, 4-5 गो पुस्तक है। तुगलकनामा है, नुहे सिपेदार है, और आशिका है, और कौन है? आपका खजाइनुल फतू है। ये सब किसका किताब है? अमीर खुसरो का है। कौन कौन हो गया? तुगलकनामा है, नुहे सिपेदार है, आशिका है, खजाइनुल फतू है। ये सब किसका है? अमीर खुसरो का किताब है। चलिए, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था। अब भारत में तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगाली। भारत में तंबाकू पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाली क्या क्या लाया है? आलू, तंबाकू, प्रेस, ये सब पुर्तगाली लाया। नहीं, मक्का नहीं लाया। हाँ, जहांगीर के समय में याद रखिएगा, आपका मेवाड़ का संधि हुआ था। मेवाड़ का संधि कौन किया है? जहांगीर। और मेवाड़ का संधि किया था 1615 में। 1615 में दरोगा में पूछा था। और इसी के देखिए, जहांगीर का समय में आपका मेवाड़ को मिला लिया, लेकिन कंधार हाथ से निकल गया। कंधार 1622 में आपका मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 याद रखिएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलाहार का युद्ध में। शिवाजी ने मुगलों को सलाहार का युद्ध में हराया था। कब हुआ था सलाहार का युद्ध? 1659 में होगा। देखिए तो, सलाहार का युद्ध 1659। और देखिए, सलाहार का युद्ध हो गया ना, 1672 72 है। 1672 सालहेर की लड़ाई मुगल और मराठा 1672। 1672 लिख लीजिए। हाँ, 1672। चलो, हाँ। और ये रायगढ़ को राजधानी कब बनाया है? 1656। रायगढ़ को राजधानी 1656। और 3 गो किला जीते थे, याद रखिएगा। सबसे पहला किला कौन सा? तोरण, 1644 में। तोरण 1644 में। पन्हाला कब? 1672। और जिंजी का किला 1678। जिंजी का किला अंतिम अभियान था इनका। हाँ, कर्नाटक में पड़ता है। यहीं पे चोट लग गया था, इसके कारण 1680 में मृत्यु हो गया था। पन्हाला 1672 और तोरण 1644 और जिंजी का किला 1678। 80 में तो मर गए। जन्म कब हुआ था? 1627 में। चलिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी का युद्ध में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757। और प्लासी जो है कहाँ है? बंगाल में है। किस नदी किनारे? भागीरथी। प्लासी भागीरथी नदी किनारे है। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर में था हेक्टर मुनरो। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसको माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। हाँ, पत्रकारिता का भी अग्रदूत बोलेगा तो राजा राममोहन राय को। वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किए थे? राजा राममोहन राय ने। नहीं, वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825। वेदांत कॉलेज है ना 15 में। ना ब्रह्म सॉरी 25। ठीक 1825 होगा। वेदांत कॉलेज 1825। आत्मीय सभा बोलेगा तो
नहीं 15, आत्मीय सभा 1815, वही आत्मीय सभा बुला गया। आत्मीय सभा 1815, वेदांत कॉलेज 1825, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828, हिंदू कॉलेज का स्थापना कब 1800 नहीं 16 में। हाँ, और इनका मृत्यु कब हो गया 1833 में ब्रिस्टल लंदन में। हाँ हाँ, मतलब उस समय मतलब कहावत था कि आपका जो है ना समुद्र जो पार करता है ना उसका मृत्यु हो जाता है। हालांकि मर गए थे बीमारी से, हालांकि मरे थे, इसलिए जो है हाँ बीमारी से। चलिए अगला ये, हाँ पेंशन का बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। अब BHU का स्थापना कौन किए हैं? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस में। किसमें? ये हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बने था। हाँ हाँ आगे चल के बना। हाँ हाँ। उसके बाद आइए, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? 1793। कितना % एरिया पे भारत का था? 19। अस्थायी बंदोबस्त 19% पे था। ठीक है। रेतवाड़ी बंदोबस्त कब आया था भारत में? 1792 में रेतवाड़ी बंदोबस्त। ये कितना % था? 51%। रेतवाड़ी बंदोबस्त 51%। और आपका ये कौन बच गया? महलवाड़ी। महलवाड़ी कितना? हॉल्ट मैकेंजी 30% और 1822 में। चलिए हो गया ना। और अस्थायी बंदोबस्त कहाँ? हम लोग का एरिया में, बिहार बंगाल वाला एरिया में। और महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ? बंगाल में नहीं, उधर नहीं, राजस्थान पंजाब। हाँ राजस्थान पंजाब वो वाला एरिया में। और रेतवाड़ी कहाँ? बम्बई मद्रास वाला एरिया में। ठीक है। हाँ महलवाड़ी 1700 नहीं 1822। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 में शुरू किया। पहले कौन किस वर्ष में लागू हुआ था? चोल। हाँ स्थानीय स्वशासन का जनक चोल को कहा जाता है। वर्ष 2024 में महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में होने वाला है। खत्म हो गया, UAE हो ट्रांसफर हो गया है। अच्छा मतलब वहाँ जाके मैच होगा नाम। अच्छा हाँ बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। हाँ हाँ सही बात है। अच्छा UAE में मैच होगा, UAE में ना। ठीक है। अगला ये, और ICC जो है ना, ठीक है ICC का स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। हाँ जैसा ICC का अध्यक्ष। निम्नलिखित पुस्तक, हाँ घोषणा हो गया है। नहीं कार्यकाल नहीं स्टार्ट नहीं हुआ। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ है? आनंद मठ का जुड़ा हुआ है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का चर्चा आनंद मठ में है। वंदे मातरम गीत को भी कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। हाँ नहीं देखिए लिखे हैं आपका वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में गाए थे कौन? गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जैसे जना गणा मना को गाए थे सरला देवी, उसी तरह आपका वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाए थे। हाँ हाँ अध्यक्ष थे 1896 में रहमतुल्लाह सियानी। और जो जना गणा मना में पंडित विष्णु नारायण धर, पंडित विष्णु नारायण दत्त। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? नहीं दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ये हिंदी भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में। गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और गीता रास किसका है? बाल गंगाधर तिलक। हाँ जेल में रखे। 22 का रीजनिंग है, बना लीजिएगा। C। 23 में आइए, भारत का पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार 12 समुद्री मील होता है। और एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर? हाँ 1.852 किलोमीटर होता है। और एक नॉटिकल मील में कितना होता है? वही हो गया, सॉरी। हाँ एक माइल में कितना होता है? 1.6। हाँ 1600 लगभग 1600 1.6093 नहीं 1602 क्या? 1602 मीटर। 1.6093 दिया। अच्छा लगभग 1600 मीटर। चलिए 12 समुद्री मील हो गया ना। 12 समुद्री मील को क्या कहते हैं? पारदेशिक जल क्षेत्र। और संलग्न क्षेत्र कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर संलग्न क्षेत्र होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर। देखिए 12 किलोमीटर वाला एरिया में कोई दूसरा देश नहीं घुस सकता है। हाँ 12 समुद्री मील वाला में कोई नई देश घुस सकता है, अपना होता है ये। और 24 समुद्री मील में आपको इजाज़त लेना पड़ेगा तो घुस सकते हैं। और 200 नॉटिकल मील में तो सब जा सकता है। हाँ रिसर्च कीजिए, तेल निकालिए, मछली पकड़िए, ये सब जा सकते हैं।
निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? जल का है, नीर है, वारी है, सलील, तोय, ये सब जो है जल का है। अम्बु भी है। अम्बुधि किसका है? अम्बुधि समुद्र को अम्बुधि कहा जाता है, मतलब पर्यायवाची है। नीरज क्या है? कमल का। वारिज भी आपका कमल का है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे कर्नाटक में, चुलिया चंबल पे है, ये भी सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, कर्नाटक में है, ठीक है, यही गलत था, गलत है, चुनना था। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, गुजरात में। हाँ जबलपुर में है, एमपी में है। जबलपुर MP। भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन है? देखिए भारत में सबसे प्रदूषित बोलेगा ना, साबरमती। साबरमती। हाँ साबरमती सबसे प्रदूषित, साबरमती, हाँ साबरमती सबसे प्रदूषित। लेकिन जैविक मरुस्थल बोलेगा ना तो दामोदर को। और सबसे स्वच्छ नदी कौन है? दवाकी। सबसे पवित्र हाँ नदी। सबसे स्वच्छ पवित्र नहीं, स्वच्छ, पवित्र तो गंगा हो गया। स्वच्छ नदी है दवाकी, जो मेघालय में है। दवाकी, हाँ हाँ ठीक है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा है, और राही नदी पे 455 मीटर। 26 आई है, 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 में ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 जोड़ रहा, फिर 5 जोड़ रहा ना, सॉरी 13 घटा रहा, 5 जोड़ रहा, हाँ अल्टरनेट, ठीक है। 28 में आइए। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ है? केरल में है। चिनार वन्यजीव विहार या पेरियार वन्यजीव विहार कहाँ है? दोनों केरल में है। जम्मू कश्मीर में कौन है? दाचीग्राम। और भी है, वो तो परियोजना है। सलीम अली भी है। हाँ सलीम है, नहीं एक गोवा में है, एक गोवा में है। चलिए हाँ। अब आइए, भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। थोरियम में भारत आत्मनिर्भर है। थोरियम में जो है किसमें पाया जाता है? मोनाजाइट, हाँ केरल में, हाँ मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है, जो केरल में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार है थोरियम का, भारत का केरल में, ठीक है। आइए अगला। राउल किला इस्पात संयंत्र को लोह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होता है? क्योंझर से होता है। क्योंझर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में है। और इसको कोयला की प्राप्ति कहाँ से होता है? राउल किला को झरिया से और बोकारो से, ठीक है। और राउल किला इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ था? राउल किला जर्मनी के सहायता से, हाँ नहीं 1956 में। देखिए 55 में आपका भिलाई, सॉरी हाँ हाँ भिलाई है 55, आपका दुर्गापुर 56, राउल किला 59 और बोकारो 64। देखिए तो एक बार देखिए, हाँ बोकारो रूस, पहला चौथा रूस के सहायता से। पहला कौन? आपका ये भिलाई, हाँ भिलाई जो है ना रूस की सहायता से, और बोकारो भी रूस। 4 गो डेट है, 1955, 1956, 1959, 1964। किसका? हाँ राउल किला आपका 1959 है, बोकारो हाँ तृतीय पंचवर्षीय, ठीक है। हाँ दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और आपका राउल किला जर्मनी के सहयोग से, बोकारो और आपका भिलाई दोनों रसिया के सहयोग से। चारों का डेट याद रखिएगा, 1955, 1956, 1959, 1964, ठीक ना। 55 में कौन हो गया? भिलाई, 56 में दुर्गापुर, 59 में राउल किला और 64 में बोकारो, ठीक है। और 3 गो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और चौथा बोकारो जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना। हाँ बरौनी वाला भी 64 में, बरौनी भी 64 में, और बोकारो रूस के सहयोग से, बोकारो भी हो गया 64। हाँ दोनों रूस के सहयोग से 1964। बरनपुर कब हो गया? बरनपुर तो आपका पश्चिम बंगाल में है, वो तो पहले हुआ था। देखिए मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात चलता है? बिली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, अमेरिका में हरिकेन चलता है। तो 2 3 4 1 ऑप्शन 2, 2 3 4 1, 32 नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच होता है हार्मुज जल संधि। काला सागर और मरमरा सागर के बीच कौन सा है? बास्फोरस है काला सागर और मरमरा सागर के बीच। अरब सागर और लाल सागर के बीच हाँ बाब अल मंडेब। अरब सागर और लाल सागर के बीच बाब अल मंडेब। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्वेज नहर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। और स्वेज नहर का लंबाई कितना हो गया है? 193.3 नहीं बढ़ गया है, लंबाई बढ़ गया, 169 था, हाँ 193.3 हो गया है हाँ किलोमीटर का।
NH वाला बड़ा है, NH 44 का भी है। सबसे लंबा वही तो है। उसका भी लंबाई बड़ा है। 4100 है, 4100, 41 से होगा। हाँ 4113 है, 12 या 13 है, 50 था शायद। हाँ 37 पर। 2NH7 था। चलिए अगला आइए, अगला ये निम्नलिखित में कौन सी धारा ठंडी नहीं है? ब्राज़ील धारा गर्म है। आइए कैसे, कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक में है। दक्षिणी अटलांटिक में है। अब वेनेजुएला, पेरू, लेब्राडोर ये सब किसका है? अटलांटिक का ठंडी जलधारा है, ठंडी है। वायुमंडल की 4 परतें। पेरू की धारा भैया ये भी का है, प्रशांत भी है ना। हाँ पेरू प्रशांत। पेरू, पेरू या हुम्बोल्ट भी जलता है। हाँ हाँ सॉरी सर, पेरू आपका जो है ना, पेरू हो जाएगा आपका प्रशांत में। बाकी लेकिन वेनेजुएला और लेब्राडोर ये अटलांटिक में हो जाएगा। देख लीजिए तो एक बार उनको भी। पेरू जलधारा किस महासागर का? चलिए, वायुमंडल का 4 परतें हैं, तो 4 परतें कौन कौन सा है? मध्यमंडल, देखिए मतलब से नीचे से ऊपर गए हैं। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, तो आयन मंडल है। हाँ प्रशांत है। फिर पेरू जलधारा कहाँ? प्रशांत महासागर में। क्या बोले? हाँ घटते क्रम में होगा। अब रोही है, पहले बड़ा, पहले बड़ा होगा, तो बड़ा में कौन है? क्षोभ मंडल, ठीक है। नीचे से अब रोही, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे कोई ऑप्शन है इसमें? ऐसे ऑप्शनों नहीं है। हाँ हाँ है तो 1 2 3 4 पहला नहीं है। सबसे बड़ा ऊंचाई पहला नहीं है, 1 2 3 4 ऊपर है। उसके बाद मंडल वही हैं? पहला है। ऊंचाई के अनुसार ले रहा है। ऊंचाई का ऊंचाई के अनुसार है। 1 2 3 4 हो जाएगा। और फिर मध्य मंडल, तो फिर समता में। और रोही में ऊंचाई के अनुसार लिया है, और डिक्रीजिंग ऊंचाई सबसे ऊंचा कौन कौन है? है? उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो एक हो जाएगा। हाँ घटते क्रम में। आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समता मंडल, फिर क्षोभ मंडल। ऐसे जनरली तो ऐसे हो, लेकिन और वही कह दिया इस कारण से। हाँ तो 3 ना हो जाएगा। और रोही में आपका 4 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो गया? तब तो सही हो गया। हाँ तब सही तो सही तो कौन वाला होगा? और रोही में नहीं ना बैठा ही। आरोही हो गया ना। आरोही मतलब जैसे सील सिलवार से है वैसे आपको चलेगा। और रोही मतलब उल्टा, ऊपर वाला नीचे है, नीचे वाला ऊपर। तब आयन मंडल सबसे नीचे हो जाएगा ना। हाँ आयन। नहीं तो रोही लिखने का मतलब क्या बनता है? ऐसे लिख देता कि हाँ कर्म वाली सजाइए, सजा देते क्षोभ अच्छा चलिए इसको 1 कर लीजिए, अगर विशेष होगा तो क्वेश्चन के अनुसार। देख लेंगे। 35 का 1 हो गया, 1 कर लीजिए। 1 2 3 4 36 में आइए। क्या है? एक्टिविटी का। हाँ कैप्टिविटी का जो है ना, Persistent होता है। एंटोनिज में ये करना है। क्या होता है? देखिए तो लिबर्टी हो गया ना, ऑप्शन बी लिबर्टी। देख लीजिएगा क्या होता है मीनिंग। हाँ बी लिबर्टी। 37 में आइए। विश्व में सूती वस्तु के अग्रणी उत्पादक देश चीन है। चीन का शंघाई शहर सबसे ज़्यादा सूती का वस्त्र का उत्पादन करता है, इसलिए मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? शंघाई को कहते हैं। और सूती वस्त्र के मामले में भारत का स्थान दूसरा। क्या होता है? नियंत्रण करना होगा, गुलाम नियंत्रण कर लेना। स्वतंत्रता, मतलब किसी चीज में नियंत्रण करना। आप नियंत्रित करना, नहीं होता है, नियंत्रित उदार करना। आपको सब चीज़ की फ्रीडम। हाँ चलिए 38 में आइए। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना है। हाँ मिलाना है। देखिए जनजाति एक तरफ देश है। ब्रूसमैन, हाँ कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया। कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया दोनों में पाया जाता है। बद्दू अरब, सऊदी अरब हो गया। पिग्मी कांगो बेसिन में, मसाई तंजानिया और केनिया दोनों में पाया जाता है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन का राजधानी बीजिंग है, शंघाई दिया था, गलत है यही। कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दोनों याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। टोटल कितना स्थल रुद्ध देश है? 44 पहले देता था, लेकिन अब 45 हो। अभी भी तो 44 से दिया। 45 हो, एगो लुसेंट 45 हो गया, बिहार में 44 लेकिन 44 को लिया था। हाँ लेकिन ऑप्शन नहीं था 45। पानी का भी है। चलिए और लेकिन सबसे बड़ा स्थल देश बोलेगा तो हाँ तजाकिस्तान, और दूसरा बोलेगा मंगोलिया। और डबल लैंडलॉक देश कौन है? हाँ लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक देश है। चलिए उसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। असल देश कजाकिस्तान। इस जो ऑप्शन बी जो है ना गलत है। क्या होगा स्पेलिंग? SPR, हाँ आर हो जाएगा। SPREAD हो जाएगा। स्प्रेड मतलब फैलाना। फैलाना, हाँ ऑप्शन बी हो गया। आइए निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। मिस्र नील नदी का उपहार है, सही बात है। वह सारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है।
ये भी सही है। ये भी सही है हाँ, लेकिन व्याख्या दोनों अलग अलग है, तो व्याख्या कैसे कर रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का। मानव विकास की दृष्टि से मतलब एकमात्र सहारा मतलब जीने का सहारा। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन है? केरल है। और दूसरा बोलेगा तो पंजाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश चीन है। चीन है, दूसरा हो गया चीन, और तीसरा कौन है? जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा भारत। लेकिन पीपीपी के मामले में बोलेगा तो भारत तीसरा आ जाएगा, पहला चाइना आ जाएगा। 46 रीजनिंग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 सही है। ऑप्शन ए, नखलिस्तान का मतलब बता दीजिए। मीठे पानी के स्रोत की वजह से उपजाऊ बनाया गया एक क्षेत्र, मतलब रेगिस्तान का वह क्षेत्र जो मीठे पानी के वजह से उपजाऊ बनाए जाने वाला क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। चलिए 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 11.11%। भारत में ईडा नियमित करता है बीमा व्यवसाय को। ईडा का स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था। हैदराबाद मुख्यालय है। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था? 97। ट्राई का स्थापना 1997। ट्राई क्या करता है? दूर संचार वाला, जैसे BSNL OSNL का ये है। सब नियम बनाता है। हाँ चलिए, उसके बाद निम्नलिखित में वाक्य में त्रुटि पहचाना। मैंने हाथ जोड़ दिया, दिया गलत है। मैंने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ दिए। हर्षी का इसमें होगा। दिया, हाँ हर शिकार होगा। मैंने हाथ जोड़ दिया, ए हाथ जोड़ लिया होगा। हाँ, तब का मैंने हाथ जोड़ मैंने हाथ जोड़ लिया, दिया देख हमारा। दिवाकर दे लिया हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, ये गलत है। दिवाकर अपना हाथ ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींचकर निकालती है पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को निकालती है ड्रैगन फ्लाई। हाल ही में बिहार सरकार में तकनीकी शिक्षण संस्थान में IT नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। 52 में आइए, 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 27। ट्राई का काम है दूर संचार को नियंत्रित करना। दूर संचार वाला एरिया मतलब जिसना BSNL एयरटेल ये सब के लिए नियम कौन बनाता है? ट्राई। ट्राई का अच्छा हट गया, अनिल लोहाटी हो गए। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा 27। 53 में आइए, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सत्य को काट दीजिए। कौन सा कथन गलत है? तो भारत में दूध उत्पादन में पिछले एक दशक में 58% का वृद्धि हुआ। सही बात है। डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देता है। ये भी सही है। वैश्विक मत्स्य पालन उत्पादन में भारत का योगदान 8% है। ये भी सही है। सब का सब सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। स्टेट में कौन यूपी है ना? किसमें? दूध उत्पादन राजस्थान। दूध उत्पादन में कौन हो गया? राजस्थान आगे हो गया है। हाँ, मछली में आंध्र प्रदेश में। AI मेटा में दिखाता है कि यूपी दिखाता है 18 पॉइंट कुछ है। नहीं, राजस्थान आगे हो गया है। वो तो लिख रहा है राजस्थान को हटा के जो है ना यूपी हो गया आगे। इधर 2024 में 24 का हाँ AI मतलब कि व्हाट्सएप का AI में देखे थे ना, तो उसमें वही दिया था। हाँ? राजस्थान तो करंट में भी दिया है। निम्न वायुमंडलीय परत स्तरों में कौन सी परत जो है यह स्तर रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल हो गया। इसका ऊंचाई कितना? 80 से 400 किलोमीटर होता है। हाँ, छो मंडल में क्या हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? छो मंडल में उड़ेगा। नहीं, हेलीकॉप्टर 6 मंडल में उड़ेगा। हवाई जहाज बोलेगा तो आपका समताप मंडल। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? लिख लीजिए इसमें। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कौन बोला है? KC व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बोला है। भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है संविधान को? संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन कहा है? भीमराव अम्बेडकर। और क्या बोले हैं? मुझे इस बात पे क्षमा नहीं मांगना कि 1935 का अधिनियम में अधिक से अधिक अनुच्छेद 1935 का अधिनियम में 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में ले लिया गया है। इस बात पे हमको क्षमा नहीं मांगना। चलिए, उसके बाद है क्या? मूल अधिकार का वो तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को बोले थे। और एलेक्जेंड्रोविक्स जो है ना, ये क्या बोले हैं? भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है। यह कौन बोले हैं? एलेक्जेंड्रोविक्स। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ? कुल बोलेगा तो 12, लेकिन ऐसे 11। और कितना महिला सदस्य थी? 15। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। नहीं, वो महिला में 11 को हस्ताक्षर की थी। पहला अधिवेशन में शायद होगा ना? पहला अधिवेशन में जो है ना, कितने महिला? नहीं ना, 15 महिला थी टोटल संविधान में संविधान सभा में टोटल, लेकिन पहले जो 284 को साइन किया था। 284 व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान का प्रस्तावना प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है।
हाँ प्रस्तावना में है ना। हाँ? मौलिक अधिकार में बोला गया प्रस्तावना में बोला गया ये सब बात। प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में बोला 58 2 सही है, 57 2 58 में है। 58 का 2 हो जाएगा 17.96 किलोमीटर। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2:7 बना लीजिएगा मैथ। चलिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, ये कब क्या आया था? उत्तराधिकार, हाँ, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में आया था। उसी समय देखा गया ना, जब क्या हुआ था ना, उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं था, तो संसद क्या किया जल्दीबाजी में आपका राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम ला दिया। उसके तहत बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब बना दिया किसको? नहीं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बना दिया। हाँ, तीनों पद पे, सही बात है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों रहे। अधिनियम 1969 में आया था, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग है, सही बात है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, गलत। वह मृत्युदंड और सेना द्वारा जो सजा दिया जाता है उसको नहीं माफ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र कर सकता है। नहीं, सेना वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें बोले ऐसे मतलब 2 में कम कर, हाँ, लेकिन मृत्युदंड को नहीं कम कर सकते। मृत्युदंड और सेना द्वारा दिया गया सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही समाप्त या कम कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट मार्शल। यह जो है ना, राज्यपाल का क्षमादान कितना में है? हाँ, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान है, राष्ट्रपति का क्षमादान 72। ठीक है। उसके बाद है राज्यपाल, सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में? 53। सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 153। और राज्यपाल का नियुक्ति है 155 में। 62 में आइए, अनुच्छेद 164 क्या बोलता है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 164 कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति है। 75 में है संघीय प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का नियुक्ति है। 54 में है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन है। चलिए, तो 1 2 3 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा। लोक लेखा समिति क्या है? वित्तीय समिति है। और याचिका समिति कौन है? कार्यकारी समितियां याचिका समिति होती है। और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति होती है। और तदर्थ जो है ना, तदर्थ न्यायाधीश जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। अनुच्छेद बोलेगा तो 143। नहीं, सॉरी 43 नहीं है, 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। और वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होगा। हाँ, कार्यकारी 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। विभागीय समिति, स्टैंडिंग समिति, विभागीय समिति होता है। तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पे विधायन नहीं कर सकती है जब तक, कब तक? देखिए, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश दे, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है, हाँ, ये कर सकता है। अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 249 में यह चर्चा है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक नहीं। विधानसभा का अध्यक्ष का कोई लेना देना नहीं इससे। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो ये भी सही है। अनुच्छेद बोलेगा 250। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पे संसद कानून बना सकती है 250 में। और 249 में क्या था? राष्ट्रीय हित के विषय में संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा संकल्प पहले पारित करे तो, प्रस्ताव पारित करे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2 और 4 सही है, 2 और 4। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? चालू मासिक स्तर नहीं लाया जाता है। सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर लाया जाता है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ना, चालू मासिक स्तर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और NSSO का स्थापना कब हुआ था? 1950। NSSO 1950, CSO 1951 और दोनों को मिला दिया गया, NSO कर दिया गया 2019। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगा? एक्सरे। देखिए, इसका ट्रिक याद रखिएगा। गाय अबिजू इंफ्रा मारे, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होगा? गामा में। उसके बाद देखिए, गा से हो जाता है गामा, ए से एक्सरे हो जाता है। गाय अबिजू इंफ्रा मारे, अ से अवरक्त हो जाएगा, बी से विजुअल, विजुअल मतलब दृश्य। चलिए, गाय अबिजू इंफ्रा मारे। चलिए, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है कितना से कितना?
390 से 780 mm के बीच होता है। 40 से 78। हाँ, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। हाँ, खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए लाल का दो ये चीज़ याद रखिए, तरंग दैर्ध्य और वेग सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब कम होता है लाल का। किसी वस्तु के छोटे होलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकता है। इसमें इस कथन पर विचार कर निम्न में से सही उत्तर चुनना है। यह परीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा। सही बात है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही है, ऑप्शन 4। ये होलोग्राम जो है ना, ये क्या होता है? 3D होता है। हाँ, 3D होता है, त्रिविमीय चित्र बनाता है। इसका खोज कौन किया था? डेनिस गेबोर। डेनिस गेबोर ने आपका होलोग्राम का खोज किया है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण क्या है? वो अपराध्वनि तरंगे निकालता है, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। पराश्रव तरंग निकालता है। 20,000 से ऊपर को 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रव तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे को अपसरव। हाँ, 20 हर्ट्ज से नीचे को अपसरव कहेंगे, असरव करेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को, जो हम लोग सुनेंगे। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? दोनों अर्धचालक है। ऑप्शन 1 और 4, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। छूट गया 71 में। अच्छा, 71 छूट गया। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पे 10 किलोग्राम का, 1/6 होता है। 6 हो गया। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, इसलिए 0 हो गया। निम्न में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन सी हो गया, अर्धचालक हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्न युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का चैडविक, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रिनो का खोज कौन किया? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज पाउली। रदरफोर्ड किसका विकास किया था? नाभिक तो ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन का विकास किया था रदरफोर्ड। इसीलिए कहीं कहीं आपको प्रोटॉन का जो है ना दे देता है रदरफोर्ड। 74 है ये। उपयोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन के साथ मिलाकर अपने किस निरहित गुण के कारण प्रयुक्त होता है? प्लास्टिक गर्म करने पे नर्म होता है और ठंडा करने पे कड़ा हो जाता है, इसलिए सड़क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद एक जड़ है। जड़ कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, तर्कु रूप, शंकु रूप और कुंभी रूप। जड़ का प्रकार। ओ सॉरी, जड़ का प्रकार है। जड़ तो 2 प्रकार का होता है। हाँ, अपस्थानिक और स्थानिक। हाँ, एक जमीन के नीचे होगा, एक जमीन के ऊपर, जैसे ये वाला, ये कैसा है? अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक, ऊपर से नीचे जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। हाँ, अगर जमीन में ये हो जाएगा तो फिर चलिए ठीक है। शकरकंद हो गया। निम्न में कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? मधुमेह के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। पोलियो के लिए वैक्सीनेशन है। अब पोलियो किससे होता है? वायरस से। मेलाइटिस नामक वायरस से पोलियो होता है, मेलाइटिस। काली खांसी के लिए आपका DPT का टीका लगाया जाता है। हाँ, डिप्टीरिया, पर्ट्यूटिस, टेटनस। भाई पर्ट्यूटिस को ही क्या कहते हैं? काली खांसी। चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से। हाँ, छोटी माता जिसको कहते हैं, उसको वेरिसेला। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक क्या है? इष्ट है। ठीक है। जीवाणु का खोज कौन किया है? ल्यूवेनहॉक। और जीवाणु शब्द कौन दिया है? एरेनवर्ग। जीवाणु शब्द एरेनवर्ग। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का पिता नहीं, लुई पास्चर। हाँ हाँ, दूध का पाश्चुरीकरण किया था, जड़ में सिद्धांत दिया था। देखिए मिलाना है। खैरा हो गया आपका। धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग जस्ता का कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग लोहा का कमी के कारण होता है। ग्वाइटर यानी ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। 4 3 2 1, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ ठीक है। और एड्स का जो है ना पहला मामला कहाँ आया था? 1981 में अमेरिका में। देखिए सबसे पहले हालांकि किंशासा में हुआ था, अफ्रीका में पहला मामला माना जाता है, लेकिन प्रमाणित रूप से बोलेगा ना तो अमेरिका में 1981 में। हाँ, भारत में 1986 चेन्नई में हुआ था। ये जो है ना किंशासा में कब हुआ था?
HIV यही तो है ह्यूमन वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यून सिस्टम को हाँ, आप बोलेगा ना एड्स शोध संस्थान कहाँ है भारत में? पुणे में। भारत में एड्स शोध संस्थान पुणे में है। और एड्स का 2 प्रकार का एड्स होता है, पहला एड्स 1 और एड्स 2। और सबसे ज़्यादा कौन होता है? पहला वाला HIV 1 जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। कब से? 1988 से मना रहे हैं। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म मतलब वर्मी कल्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? केचुआ का। और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान हलवाहा भी कहते हैं। हाँ, केचुआ में आँख नहीं होता है। सही। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का रूप में प्रयोग करते हैं। गलत है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का भी प्रयोग करते हैं। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड व प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ये सही है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ये भी सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भूस्थैतिक स्थिति क्या होता है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है तो उसको भूस्थैतिक कहते हैं। कपाट, हाँ, भू उपग्रह भी उसी तरह है। और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है और उसका आवाज काल कितना होता है? 24 घंटा होता है। 36,000 किलोमीटर। हाँ, इसी पे आता है। वहीं पर घूमने लगता है। करपाट, देखिए कपाट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 1986 में। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में सिखाने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 का आयोजन कब किया गया है? 13 से 14 मई 2024 को। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने भाग मांसाहारी प्रजाति की मेजबानी भारत करता है? 1/4 मांसाहारी प्रजाति भारत में पाया जाता है। हाँ, 25% लगभग। हाँ, 25। क्या कि टाइगर हुए सबसे ज़्यादा भारत में। टाइगर है, शेर है, इतना जानवर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किसका मित्र एवं मार्गदर्शक है? लोक लेखा समिति का। और जुड़वा बांध किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बांध कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनवाद नहीं है? मध्य प्रदेश। द्विसदनवाद विधायिका नहीं है मध्य प्रदेश। कितना राज्य में है? 6 गो में। देखिए यूपी बिहार दोनों सटा हुआ है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 6 गो राज्य में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल बोला है कि हम भी जो है ये करेंगे विधान परिषद का। पश्चिम बंगाल। अब पूछेगा ना विधान परिषद समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो आपका तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर तो भी किया ना भैया, जम्मू कश्मीर भी किया ना, उसमें भी था ना। हाँ, तो वो अपने नहीं समाप्त किया है, वो तो संसद ने समाप्त की है। हाँ, तमिलनाडु जो है अपने स्वतः समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था लेकिन समाप्त किया हो गया। चलिए उसके बाद आइए 89। 89 आइए 88। यदि एक संसद सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, लेकिन दल बदल से संबंधित अगर मामला होगा कि किसी सांसद पे दल बदल से संबंधित दल बदल लग गया तो उसको जो है कौन हटाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। सरकारी आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संतुतिया दिया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। कब आया था? 1983 में। रिपोर्ट दिया 87 में और रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 88 में। और सरकारी आयोग में कितना सदस्य था? 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपराधिक यानी दंड प्रक्रिया संहिता ये कौन सा सूची में आ जाएगा? समवर्ती सूची में। पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल तीनों राज्य सूची में। और राज्य सूची में कितना विषय है? 61 विषय है। केंद्र सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। ये थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। बिहार है अपना बिहार। दिल का हम लोग अमीर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मूल अधिकार का संरक्षण आता है। हाँ, मूल अधिकार का संरक्षण होगा। हाँ, मूल अधिकार के लिए रिट जारी करता है ना। 32 हो गया सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। हाँ, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कर लिया गया है अभी बिहार में।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है भारत और अमेरिका में। अनुच्छेद कितना है? 237। 137। 137 है न्यायिक। और मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपना जो है ना दिया गया निर्णय को फिर से या तो चेंज भी कर सकते हैं या पुनर्विचार मतलब कर सकते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अंतिम शासक बोलेगा तो घनानंद था। सिकंदर किसके समय में थे? सिकंदर घनानंद। घनानंद। इसको जेंड्रमीज कहा जाता है, जेंडमीज या अग्रमीज। नहीं, घनानंद को जेंडमीज या अग्रमीज कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? हसमुद्दीन इवाज खिलजी को पराजित करके इल्तुतमिश ने 1225 में आपका बिहार को दिल्ली में मिला लिया था, हाँ सल्तनत में। मलिक अलाउद्दीन गाजी को बिहार का ये नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। हाँ, मलिक अलाउद्दीन गाजी, वो तो जानी तो उसमें सा था आपका अलाउद्दीन गाजी। हाँ, क्या मुगल काल में? अच्छा, बिहार को कौन? हाँ, अकबर कब मिलाया है? 75-76 में। हाँ, मलिक अलाउद्दीन गाजी को सूबेदार बिहार में नियुक्त किया था। ये जीत लिया था ना ये इल्तुतमिश, उसके बाद बनाया था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। छोटा डेट कितना है? 1 अप्रैल 1912। 22 मार्च नहीं होगा, 1 अप्रैल। हाँ नहीं, सही 1 अप्रैल होगा। 22 मार्च को बैठक हुआ था ना पश्चिम बंगाल में, वहाँ हुआ था ना कि घोषणा कि 1 अप्रैल 1912 को इसको हाँ, अलग कर देना है बंगाल। हाँ सही है, 1 अप्रैल। लेकिन आपका बैठक हुआ था ना कि 22 मार्च हुआ था। 22 मार्च को हुआ। अप्रैल बोल रहा है ना, दिल्ली राजधानी तक संचालित होना शुरू हुआ 1 अप्रैल 1912 से। तो वही बिहार से बंगाल अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 को। हाँ, दोनों घोषणा हुआ था। हाँ, दोनों हुआ था आपका कि बिहार को अलग करेंगे। और 22 मार्च को प्रभाव में आया। हाँ, क्या देखिए दे रहा ना, 1 अप्रैल है। हाँ हाँ, 1 अप्रैल को जो है ना आपका अलग हुआ, लेकिन घोषणा हुआ था कब? 22 मार्च 1912। इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद 1936 में फिर से बिहार का विभाजन हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ। हाँ, और जब जो है ना 1912 में जो है ना बिहार का हिस्सा आपका ये था, पुरुलिया जो अभी बंगाल में है ना वो बिहार का हिस्सा था। और आपका पूर्णिया का भी कुछ हिस्सा जो है ना बंगाल को दे दिया गया। पुरुलिया और आपका पूर्णिया का कुछ हिस्सा जो है बंगाल कौन बिहार में है? कौन? पुरुलिया जो है ना बंगाल में। हाँ, बंगाल में, सही है। नहीं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? बिहार में सबसे पहले बना था। चलिए 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी बिहार है? बक्सर पक्षी बिहार में लालसर पक्षी पाया जाता है। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। कांवड़ पक्षी बिहार बेगूसराय में है। सरियामन पक्षी बिहार कहाँ है? पश्चिमी चंपारण के बेतिया में है। सरियामन पक्षी बिहार जो है ना बेतिया में है। कौन? बक्सर वाला बक्सर में है। भारत में बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बिहार और झारखंड का संयुक्त परियोजना है बटाने जलाशय परियोजना। अब भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? भारत के दामोदर घाटी परियोजना 1948 में टेनेंसी मॉडल पे आधारित था। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।